हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि आईटीआई का एक ट्रेड है। उसके फर्स्ट सेम में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी मैं एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया था? हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया था? तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ थीं, जिसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो आंसर है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड क्वेश्चन है, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन इज, डॉस का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम पे, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है, अंडू के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होती हैं, अंडू और रिडू। तो मैंने यहाँ पे अंडू को बताया है, रिडू को बताया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करते हैं और रिडू के लिए कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी में कुल कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी एक इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये नेटवर्क में लेयर होते हैं, तो कितने लेयर होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के जनक कौन है? www दोस्तों हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके जनक हमसे पूछ रहा है कि इसके जनक कौन है। इसके जनक है टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूमला। जूमला एक है, जूमला आखिर है क्या? तो दोस्तों जूमला जो होता है वो ओपन सोर्स सीएमएस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल क्या है? तो दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, गूगल एक लोकप्रिय सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन है गूगल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, सीपीयू को बोला जाता है। बाइट में कितने बिट होते हैं? तो बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बाइट, सॉरी 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आखिर है क्या? तो वो एक वेब ब्राउज़र है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में हमें मिलता है। यानी कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है। बाकी के वेब ब्राउज़र हमें इंस्टॉल करने होते हैं अलग से, बट ये हमें पहले से उसमें इंस्टॉल्ड मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? यहाँ पे फिर से हमसे पूछ रहा है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो आंसर है ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पावर के ऑन होने पर जो ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन है जो जो परफॉर्म होता है? तो वो होता है बूटिंग सीक्वेंस, उसे बूटिंग सीक्वेंस कहा जाता है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या डिफरेंस है। कोल्ड बूटिंग दोस्तों वो होती है जैसे कंप्यूटर हमारा बंद पड़ा हुआ है, बंद है, और हम आए और उसको स्टार्ट किया, उसको चालू किया, है ना। तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग, क्योंकि वो पहले क्या थी, बंद थी, आपने उसे स्टार्ट किया, आपने उसे शुरू किया, आपने उसे चालू किया, तो वो कोल्ड बूटिंग हुई। वार्म बूटिंग क्या होती है कि आपका कंप्यूटर चालू है, चल रहा है, रनिंग पोजीशन पे है, बट आपने किसी वजह से उसे रीस्टार्ट किया, बंद करके फिर से चालू किया, तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीट सिंक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के आंतरिक फैन को, इंटरनल फैन जो लगा होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसे अपन हीट सिंक बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर मुख्यतः किस प्रकार कंप्यूटर में आता है? मालवेयर दोस्तों यहाँ पे एक वायरस है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि मालवेयर यानी कि ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आता कैसे है। तो ये हमारे कंप्यूटर में आता है मेल अटैचमेंट के थ्रू, मेल के थ्रू आता है। अगर किसी ने हमें मेल किया है, किसी अनजान व्यक्ति ने, और उसने अटैचमेंट के थ्रू मालवेयर हमें सेंड किया है और हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर जो प्रोग्राम रन होता है उसे कहते हैं,
उसे कहते हैं बूट लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैंने बेसिकली ये देखा है कि कोपा के फर्स्ट सेम में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आ ही जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म और इसके आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ तक कि कोपा की थ्योरी में तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसके भी एग्ज़ाम में, उसके भी पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि कुछ फुल फॉर्म 4 से 5 फुल फॉर्म तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी आपके आ जाएंगे, जो कि आपके फ्री के नंबर हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे गेन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे, रीड ऑनली मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्टिकल डिस्क मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब है सीडी से, कॉम्पैक्ट डिस्क से, तो उसकी कैपेसिटी होती है 700 MB, 700 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स को किस व्यक्ति ने विकसित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइनेक्स को किस व्यक्ति ने विकसित किया था? लाइनस टोरवेल्ड, इन्होंने लाइनेक्स को विकसित किया था। अब लाइनेक्स के कुछ कमांड के बारे में हम देख रहे हैं। स्क्रीन पर किसी मैसेज को लिखने के लिए लाइनेक्स में कौन सा कमांड होता है? तो वो कमांड होता है echo, ECHO, echo। लाइनेक्स में लॉग आउट होने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोनों ही कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, डॉलर का सिंबल लॉग आउट और डॉलर का सिंबल एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्न अगेंस्ट शेल को किसने डेवलप किया था? इसका आंसर है ब्रेन फॉक्स। ब्रेन फॉक्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉर्न अगेंस्ट शेल को विकसित किया था, डेवलप किया था, इन्होंने बनाया था। कॉर्न शेल को किसने डेवलप किया था? कॉर्न शेल को बनाने वाले थे डेविड कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली तो लाइनेक्स का है, लेकिन इसे हम डॉस में भी यूज़ करते हैं। तो न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है? न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए MKDIR, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, MKDIR इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डॉस में MD, मेक डायरेक्टरी, डॉस में MD कमांड यूज़ होता है नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइन को सेट कर सकते हैं? ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइन को सेट कर सकते हैं? तो ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम हम मैक्सिमम 10 लाइन को सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन मौजूद होती है? ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन मौजूद होती हैं। MS वर्ड में थ्रेजर टूल्स का प्रयोग क्यों होता है? तो थ्रेजर टूल्स का प्रयोग होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों के लिए। वर्ड फाइल, MS वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी फाइल होती है, हर फाइल के 2 नेम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। तो जो सेकेंडरी नेम होता है वो एक्सटेंशन से जाना जाता है, एक्सटेंशन से ही हम जान पाते हैं कि वो फाइल किस प्रकार की फाइल है, किस टाइप की फाइल है वो। तो वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .doc होता है। ये 2003 वर्ड 2003 की फाइल में इसका एक्सटेंशन नेम .doc होगा, लेकिन अगर आपसे 2007 या उससे अपर वर्जन में अगर पूछता है तो उसका जो एक्सटेंशन है रहेगा लगभग सेम यही रहेगा, बस लास्ट में x ऐड हो जाता है, x जो है जुड़ जाता है, .docx हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है Ctrl+H। मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू में होता है? मेल मर्ज ऑप्शन होता है टूल्स मेनू में। स्पेलिंग की चेकिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट है? स्पेलिंग की चेकिंग के लिए F7 एक शॉर्टकट है। दोस्तों मैं बता दूं F7 क्या है, एक फंक्शन की है, और हमारे कीबोर्ड में F1 से लेके F12 यानी कि कुल मिला के 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, जिसमें से F7 एक है। तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है, और ये आपके ITI के एग्ज़ाम में भी आ चुका है इससे पहले। एक्सेल में कोई भी फार्मूला जो है वो किस कैरेक्टर से शुरू होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल से। एक्सेल क्या है आखिर? तो एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट होता है। एक टिपिकल वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक टिपिकल वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 256, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ JRE। JRE का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट क्या है। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन क्रिएशन टूल होता है, इसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ppt। फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ SQL, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन GUI, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फुल फॉर्म ऑफ LAN, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ OSI, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्टेड। फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ FTP, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। दोस्तों किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ GSM जो मोबाइल वगैरह हम देखते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है GSM, तो इसका फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है ग्रुप स्पेशल मोबाइल। HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है दोस्तों .html। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेज बनाने के काम में आती है, वेबसाइट बनाने के काम में आती है। और इसका जो एडिटर होता है जहाँ पे हम HTML की पूरी कोडिंग करते हैं वो होता है नोटपैड। और जब वहाँ पे हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के चूँकि 2 नाम होता है, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम, तो प्राइमरी नेम हमारा हो जाएगा दोस्तों, अपन कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, और सेकेंडरी नेम अपना .html ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, इन्फोसिक एंड लायोस क्या है, ये एक सर्च इंजन है। फिर फुल फॉर्म ऑफ CSS, CSS का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है कास्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।